फादर उससे कह रहे होते हैं, उन्हें ये बात पता लगी है कि यूगी के स्कूल में एक जनरल मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में तानियामा और मासाचिका दोनों इन्वॉल्व थे। यूगी के ग्रैंडफादर यूगी से कहते हैं कि तानियामा जो है वो जूनियर हाई में यूगी की एक राइवल थी, इसीलिए उन्हें लगा कि तानियामा ज्यादा केपेबल होगी, लेकिन वो तो मीटिंग के बीच में ही भाग गई। इस बात पर यूगी कहती है कि तानियामा के पास कुछ रीजंस होंगे जिस पर उसने ऐसा करा। यूगी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि उस जनरल मीटिंग के बाद मसाचिका की जो रेपुटेशन है वो और भी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन जो भी हो तुम्हें हारना नहीं है यूगी। इसके बाद यूगी के ग्रैंडफादर बताते हैं कि कुजे के पास इतनी सारी फैसिलिटीज थी, इतने सारे प्रिविलेज थे, लेकिन तब भी वो ये सब कुछ छोड़ के भाग गया। अगले सीन में ये लोग डिनर करके वापस जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर यूगी की मॉम यूगी को रोक लेती है। यूगी की मॉम यूगी से पूछती है कि क्या यूगी और कुजे एक साथ अच्छे से रहते हैं। यूगी कहती है हाँ। अब यहाँ पर यूगी और अयानो रूम में आ जाते हैं एंड यहाँ पर यूगी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ये चीज करती है। अगला सीन स्कूल का होता है। यहाँ पर कुजे के दोस्त कुजे से कह रहे होते हैं कि वो जनरल मीटिंग बहुत अच्छी थी। यहाँ पर कुजे आलिया से कहता है कि ये कुछ बच्चे हैं, इन लोगों को उस मीटिंग के बारे में तुमसे कुछ जानना है। यहाँ पर कुजे अपने फोन में लग जाता है और वो अपने दोस्तों को इशारा करता है कि उसके दोस्त जो है वो आलिया से कुछ सवाल पूछे। कुजे की इस बात पर कुजे एक दोस्त सवाल पूछ लेता है। वो कहता है जो आलिया ने मीटिंग में स्क्रिप्ट बोली थी क्या वो उसने खुद से लिखी थी। इस बात पर आलिया हाँ कहती है। कुजे के दोस्त यहाँ पर अब आलिया से कुछ और सवाल पूछते, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि तानियामा मीटिंग के बीच में से ही भाग गई। कितनी शर्म की बात है। ये सुनकर आलिया कुजे से कहती है कि उसे कुजे से कुछ बात करनी है। कुजे अपने दोस्त से कहता है कि उसे अभी याद आया है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल के अंदर कुछ काम है। अगले सीन में कुजे आलिया से पूछता है बताओ क्या बात है। कुजे आलिया से कहता है क्या तुम्हें तानियामा के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात नहीं सुननी। और यहाँ पर कुजे आलिया को समझाते हुए कहता है कि हम उस मीटिंग को जीत गए तो इसमें हमारी क्या गलती है, इसीलिए अभी हमें तानियामा की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर कुजे आलिया से कहता है अब आलिया क्या करना चाहती है। आलिया बताती है कि उसे तानियामा की अब हेल्प करनी है एंड इस बात पर कुजे भी तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर कुजे नोटिस करता है कि टेबल के पास कोई है और टेबल के नीचे और कोई नहीं, प्रेसिडेंट और चिसाकी होते हैं। इसीलिए कुजे अब यहाँ पर सोचता है कि अच्छा यही रहेगा कि वो आलिया को लेकर यहाँ से चले जाए और इसी के साथ यहाँ पर आलिया भी कुजे की तरफ बढ़ने लगती है। इसीलिए यहाँ पर कुजे बोल देता है कि प्रेसिडेंट और चिसाकी आप दोनों कब तक छुपने वाले हो। यहाँ पर ये दोनों टेबल से बाहर निकल के बताते हैं कि जमीन पर कुछ गिर गया था, इसलिए ये दोनों उसी चीज को उठा रहे थे। आलिया यहाँ पर इन दोनों को ही देखकर हैरान हो जाती है। कुजे कहता है चलो कोई नहीं, जो भी गिरा था उठा लिया ना। आलिया और कुजे रूम से बाहर निकलते हैं। आलिया कुजे से कहती है कि अब उसे कुछ काम याद आ गया, इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है। अगला सीन नोनोवा का होता है जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही होती है। यहाँ पर कुजे भी खड़े होकर नोनोवा को देख रहा होता है। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही यहाँ पर नोनोवा के पास जाने की। यहाँ पर नोनोवा की दोस्त उसको हाउस पार्टी पे इनवाइट करती है। पहले तो यहाँ पर नोनोवा मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो हाँ कर देती है। इसी बीच उसकी नजर कुजे की तरफ भी जाती है। वो कुजे से कहती है क्या उसे कुछ बात करनी है। कुजे नोनोवा से कहता है ये अच्छा रहेगा कि हम दोनों अकेले बात करें। अगले सीन में ये दोनों अकेले क्लास के अंदर होते हैं। यहाँ पर नोनोवा कुजे से कहती है अगर तुम्हें मेरे सामने अपना लव कन्फेस करना है तो तुम कर सकते हो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर इस काम के लिए नहीं आए हो। कुजे कहता है क्या कह रही हो, तुम मेरा कन्फेशन एक्सेप्ट कर लोगी। नोनोवा कहती है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं सिंगल हूँ और मैं तुम्हें हेट भी नहीं करती। कुजे उससे कहता है किसी ऐसे को डेट मत करो जिसे तुम हेट नहीं करती, किसी ऐसे को डेट करो जिसे तुम पसंद करती हो। नोनोवा बताती है कि उसे आज तक कोई भी पसंद ही नहीं आया, वो ये भी नहीं जानती कि प्यार आखिर होता क्या है। कुजे उससे कहता है कि वो उसके पॉइंट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर नोनोवा को भी अपने आप को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। नोनोवा कहती है कि तानियामा ने भी उससे सेम यही बात कही थी, लेकिन उसे थप्पड़ मार के। कुजे कहता है क्या तानियामा अपने दोस्त को थप्पड़ मारती है। नोनोवा कहती है हाँ वो अलग बात है, खैर उसे छोड़ो, मेन टॉपिक पे आओ। कुजे कहता है कि बहुत सारे लोग तानियामा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मामले को थोड़ा ठंडा करना चाहिए। इस बात पर नोनोवा कहती है क्या तुम्हें तानियामा के क्रिटिसिज्म से कोई दिक्कत हो रही है। मुझे बताता है कि उसे इस चीज से दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन आलिया को इस चीज से काफी दिक्कत हो रही है। दोनों ये सुनकर कहती है अच्छा ऐसी बात है, एंड इसके बाद वो कुजे से कहती है तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो, मैं भी तो तुम्हारी एनिमी हुई ना। नोनोवा कहती है कि वो ये बात जानती है कि कुजे ने ये बात नोटिस कर ली थी कि आलिया एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, ये वाली बात नोनोवा ने फैलाई है। कुजे कहता है हाँ उसने ये बात पहले नोटिस कर ली थी। कुजे नोनोवा से कहता है कि तानियामा जैसे लोग जो कि अपने इमोशंस को छुपाए रखते हैं या उन्हें समझने में नोनोवा को दिक्कत होती है, एंड वो तानियामा से इतना अटैच्ड क्यों है। नोनोवा कहती है कि वो तानियामा को नहीं समझ पाती, इसलिए वो उसमें इंटरेस्टेड है और उसके साथ रहना चाहती है। कुजे नोनोवा से कहता है कि वो नोनोवा से ये चाहता है कि नोनोवा कुछ रीजन बनाए कि तानियामा उस दिन मीटिंग से भागी क्यों और सबको फैला दे। नोनोवा भी यहाँ पर इस बात पर तैयार हो जाती है। नोनोवा के जाने के बाद यहाँ पर कुजे अयानो का नाम लेता है और हमें पता चलता है कि अयानो उसी क्लासरूम में छुप कर बैठी हुई थी। कुजे यहाँ पर ये चीज देखकर हैरान हो जाता है कि अयानो के साथ यहाँ पर यूकी भी है। यूकी कुजे से कहती है कि उसको ये बात पता चली कि वो नोनोवा से कुछ बातचीत करने वाला है, इसलिए उसकी बातचीत सुनने के लिए वो यहाँ पर
आ गई। एंड तभी यहाँ पर आलिया भी आ जाती है और वो यहाँ पर यूकी और कूजे को देखती है। कूजा आलिया से कहता है तुम कुछ गलत मत समझना। आलिया कहती है कि वो ये चीज समझती है कि ये तीनों एक साथ बड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि ये तीनों आपस में कुछ गेम खेल रहे होंगे। एंड वो ये बात कहकर वहाँ से चले जाती है। यहाँ से जाते हुए आलिया रशियन में कहती है कि उसको इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि कूजे ने उसको छोड़ दिया। अगला सीन नोनोवा का होता है और यहाँ पर उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नोनोवा यहाँ पर एक लड़के को किस कर रही होती है और उसको किस करते हुए तानियामा देख लेती है। तानियामा नोनोवा से कहती है ये लड़का पिछली बार से अलग लड़का था। नोनोवा कहती है जो भी हो वो फिलहाल मेरा बॉयफ्रेंड है, वैसे भी किस करने से क्या ही फर्क पड़ता है। ये बात सुनने के बाद तानियामा उसको एक थप्पड़ मार देती है। तानियामा उसे कहती है कि अपने आप को डिग्रेड मत करो, अपना ख्याल रखो। अगला सीन प्रेजेंट का होता है। यहाँ पर नोनोवा उस थप्पड़ को याद करते हुए कहती है कि तानियामा को उस समय इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में नोनोवा अपने क्लास में वापस आ जाती है। उसकी दोस्त उससे कहती है तुम क्या बात कर रही थी उस लड़के से। नोनोवा बताती है कि वो दोनों मिलकर तानियामा के बारे में बात कर रहे थे। तानियामा आज छुट्टी पर है, इसलिए कूजे जानना चाहता था कि वो आज छुट्टी पर क्यों है। उसकी दोस्त उससे कहती है क्या तानियामा डिबेट में हार गई क्या, इसीलिए उसने छुट्टी कर रखी है। नोनोवा कहती है नहीं, उसने तो बस मेरी वजह से छुट्टी करी है। एंड इसी के साथ यहाँ पर नोनोवा अपने दोस्तों से ये भी कहती है कि तानियामा ने डिबेट में उसी की वजह से ही गिव अप कर दिया था। अगले सीन में कूजे आलिया को ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो यूकी और आयानो के साथ क्यों था। आलिया कूजे से कहती है कि उसको ये सारी बातें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों उसके चाइल्डहुड फ्रेंड जो है। कूजे आलिया से कहता है चले काम करते हैं, स्कूल के बाद पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। आलिया कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। अगले सीन में आलिया और कूजे पढ़ाई कर रहे होते हैं। कूजे आलिया से कहता है तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम मेरे कुछ ज्यादा ही पास बैठी हो। आलिया कहती है कि तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है। कूजे कहता है नहीं, और वो मनी में सोचता है कि यार अगर कोई देख नहीं रहा तो क्या ही दिक्कत है। और तभी यहाँ पर यूकी और एनो आ जाते हैं। यूकी रूम में आ जाती है और वो इन दोनों से कहती है क्या तुम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, एंड अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। आलिया रशियन में कहती है मुझे दिक्कत है, लेकिन जब यहाँ पर कूजा आलिया से ये बात पूछता है तब इस बात पर आलिया हाँ कर देती है। ये कहने के बाद वो फिर से रशियन में कहती है कि वो चाहती है कि यहाँ पर बस ये दोनों ही पढ़ाई करें। अब यहाँ पर ये चारों पढ़ाई कर रहे होते हैं। आलिया कूजे से कहती है तुम बहुत देर से आंसर शीट की तरफ देख रहे हो, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है। कूजे कहता है कि जो क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आ रहे उस क्वेश्चन पे टाइम लगाना बस टाइम वेस्ट है, इसलिए वो यहाँ पर सिंपली सॉल्यूशन को याद कर रहा है। आलिया कहती है ये चीज करके तुम इस चीज को अप्लाई थोड़ी ना कर पाओगे कहीं। लेकिन यूकी आलिया से कहती है कि कूजे हमेशा से यही करता है तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी उसे। और ये कहकर वो आयानो से कहती है क्यों, सही कहा ना मैंने। आयानो कहती है हाँ उसने सही कहा। तभी यहाँ पर कूजे आयानो से कहता है क्या उसे कुछ समझने में दिक्कत हो रही है। आयानो कहती है हाँ उसको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वो सवाल पूछकर कूजे को कोई दिक्कत नहीं देना चाहती। तभी यहाँ पर आलिया फिर से कहती है तुम सच में चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो ना। कूजे कहता है हाँ सच में। आलिया कहती है कि तुम दोनों के इंटरेक्शन के तरीकों को देखकर लगता नहीं है कि तुम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। तभी यहाँ पर माशा भी आ जाती है। यहाँ पर माशा की हाथ की चाय पीकर कूजे को मजा आ जाता है। तभी यहाँ पर माशा एक बुक को देखकर कहती है ये क्या चीज है। तो बताता है कि ये बुक सारी ने कॉन्फिस्केट करी थी, ये बुक हिप्नोसिस की होती है। माशा ये पढ़कर कहती है चलो एक काम करो, मुझे हिप्नोटाइज करो। लेकिन आलिया यहाँ पर हिप्नोटाइज करने से मना कर देती है। इसीलिए माशा कूजे से रिक्वेस्ट करती है। यूकी यहाँ पर स्मर्क करती है और कूजे भी रेडी हो जाता है। कूजे यहाँ पर माशा से कहता है मेरी उंगली की तरफ देखो। माशा भी यहाँ पर ऐसा ही करती है, जिसके बाद कूजे बताता है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके माशा की कॉन्शियसनेस चली जाएगी। इसके बाद कूजे कहता है कि यहाँ पर कूजे क्लैप करेगा, जिसके बाद माशा सपनों की दुनिया में चली जाएगी। एंड जैसे यहाँ पर कूजे क्लैप करता है माशा सो जाती है। सबको ये चीज देखकर चिंता होने लगती है। तभी यहाँ पर कूजे जो है वो हिप्नोसिस को अंडू कर देता है, वो भी माशा के कंधे पे हाथ रख के। उठने के बाद यहाँ पर माशा कहती है कि कूजे ने क्लैप क्यों नहीं करा। कूजे कहता है कि उसने क्लैप करा था, लेकिन यहाँ पर कूजे समझ जाता है कि यहाँ पर माशा सब कुछ भूल चुकी है। आलिया माशा से कहती है कि ये सारी की सारी फालतू की बातें करना बंद करो। इसलिए अब यहाँ पर यूकी आलिया से कहती है कि तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते, अगर उसको इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर उसके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। आलिया यहाँ पे रेडी हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर कूजे उसको हिप्नोटाइज करने लगता है एंड वहाँ पर वो भी हिप्नोटाइज हो जाती है। यहाँ पर एक्चुअली में माशा भी आलिया के साथ हिप्नोटाइज हो जाती है। अब यहाँ पर यूकी के दिमाग में आता है कि चलो कुछ फालतूगिरी करी जाए। यहाँ पर यूकी ने कपड़े उतारने के लिए कहती है, लेकिन माशा जो है यहाँ पर वो आलिया और कूजे के सर को सहने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर माशा और आलिया दोनों अपने अपने कपड़े उतारने लगते हैं। इसलिए अब यहाँ पर कोई सोचता है कि वो हिप्नोसिस को अंडू कर दे, लेकिन वो यहाँ पर जैसे ही उनके शोल्डर टच करता है वो हिप्नोसिस अंडू नहीं होती। यूकी भी माशा के ऊपर ट्राई करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और तभी यहाँ पर चिसाकी भी आ जाती है और वो कूजे को यहाँ पर इस हालत में देख लेती है, वो भी इन दोनों के साथ। यूकी चिसाकी को बताती है कि उसने हिप्नोसिस बुक का यूज करा था अभी अभी, लेकिन यहाँ पर चिसाकी आती है और उन दोनों के हिप्नोसिस को अंडू कर देती है। अब जैसे यहाँ पर इन दोनों को कुछ आता है, वो देखते हैं कि उन्होंने कपड़े आधे अधूरे पहन रखे हैं। यहाँ पर चिसाकी कूजे के पास आती है और वो उससे कहती है तो तुमने सब कुछ देख लिया, अब तुम्हें भी रीसेट की जरूरत